ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज तबरेज़ में अदा की जाएगी। ईरानी सदर के जज्दे खाकी को तेहरान लाया जाएगा। नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने 2 माह के लिए सदारत का मनसब संभाल लिया। ईरानी आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का हुक्म। हुकूमत ने हत्तक इज्जत बिल 2024 पंजाब असम्बली से मंजूर करा लिया। बिल से मुतालिक अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गईं। मंजूरी पर अपोजिशन का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हत्तक इज्जत का केस हो सकेगा। 30 लाख रुपए हर्जाना होगा। सहाफियों का असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट, मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। शाहिर अहमद फरहाद अगवा केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा, वजीर आजम और काबीना अरकान को भी बुलाएंगे, पूरी काबीना को यहां बिठाकर उनसे फैसला कराऊंगा। नुमाइंदा वजारत दिफा ने बताया, अहमद फरहाद ISI के पास नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा, पहले मैसेज भेजते हैं फिर कहते हैं बंदा उनके पास नहीं। मुल्क कानून के तहत चलेगा या एजेंसियां चलाएंगी? सेक्टर कमांड क्या चांद पर रहता है? 18 ग्रेड के मुलाजिम को औकात में रहने दें। खुद पर से अगवाकार का लेबल हटवाएं। रियासत का चेहरा नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है। तफ्तीशी अफसर को सेक्टर कमांड का बयान जमा कराने की हिदायत। इंतजामिया ने अपना काम करना है, कानून साजों ने, मुकन्नना ने अपना काम करना है और अदलिया ने अपना काम करना है। इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम ज़रूर ये बात करते हैं उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। लेकिन आईन पाकिस्तान आर्टिकल 199 अफवाज पाकिस्तान के बारे में बहुत वाज़ेह है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 248 जो है वो वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को मखसूस प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। ये जो तरीका है कि एक सनसनी खेज खबरें हैं वो बाहर निकलें और ज़्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। मुनसफ तो वैसे ही बहुत मुतम्मल मिजाज होता है। मुनसफ तो अपने कलम की ताकत से मुकदमे का फैसला करते हैं। वज़ीर आज़म और काबीना की तलबी जज का मैंडेट नहीं। वज़ीर दिफा कह चुके अहमद फरहाद उनके पास नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, रिपोर्ट हुआ कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायराकार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। दिफाई जिम्मेदारियां भी अदालतें निभाएं तो निज़ाम कैसे चलेगा? खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती क्यों ना हुई? लाहौर हाई कोर्ट बरहम। वज़ीर आला मरियम नवाज 24 मई को तलब। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत को मुतमईन ना कर सके। आपने हुक्म नहीं मानना तो मर्जी है, हमारे इख्तियार में जो है वो करेंगे। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली असामियों पर जजेस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब कर लिया। लाहौर और सिंध हाईकोर्ट की सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। महंगाई का शोर। महंगाई होगी गरीबों के लिए। अमीरों के अलले तलले कम नहीं हुए, बढ़ गए। पिछले 10 माह में मुकम्मल तैयारशुदा इंपोर्टेड गाड़ियों और महंगे इंपोर्टेड फोन की खरीदारी 300% बढ़ गई। पाकिस्तान में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की दरामद में नुमायां कमी, जबकि लग्जरी कारों की दरामद 320% हुई। मोबाइल फोन की दरामद 280% से जायद हुई। मुल्की मईशत दबाव में अमीरों के शौक भारी पड़ने लगे। $2.25 अरब का दरामदी बिल बढ़ गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का अवामी अंदाज। लाहौर की गुलबर्ग मार्केट से शॉपिंग की। स्टोर पर मौजूद लड़कियों ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई। मरियम नवाज के साथ शहरियों ने भी तस्वीर बनाई। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। पंजाब में आज से 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी। पंजाब के स्कूलों में 25 मई से छुट्टियों का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, गर्मियों की छुट्टियों का आगाज 1 जून की बजाय 25 मई से होगा। मौसम की शिद्दत के बायस बच्चों को 7 इजाफी छुट्टियां दी गईं। जिन स्कूलों में इम्तिहानात हो रहे हैं वहां छुट्टियां नहीं होंगी।